हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम लड्डू गोपाल की प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे और ये प्योर कॉटन की मैंने बनाई है और बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। इसमें ज़्यादा कोई सामान भी नहीं लगा है। तो पहले हम पहना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले नेक से ऐसे डालना है और टर्न करके हमें इसको फिर फ्रंट में लाना है और नॉट लगानी है। तो हम देखिए ऐसे बांधेंगे और फिर आगे ला करके हमें यहाँ पर नॉट लगा लेनी है। तो देखिए नॉट मैंने लगा ली है और ये बहुत प्यारी ड्रेस देखिए इनके ऊपर लग रही है। आप ऐसी बना सकते हो इजी वे में और बहुत ही कम पैसे से सुंदर सी ये कॉटन की ड्रेस बना सकते हो। तो इसकी मैंने कैप भी बनाई है, इनके ऊपर बहुत प्यारी लग रही है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा जैसे आपको ऐसी न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने ये रेड कॉटन का प्योर कपड़ा लिया है। जैसे आप देख रहे हो बहुत प्यारा सा ये कपड़ा है। और इसकी मैंने ये लेंथ ली है 3.5 हमने ली है, 3.5 हमने इसकी लेंथ ली है। और इसकी चौड़ाई हमने ये पूरी 28 रखी है। और इसी साइज़ का मैंने येलो कलर का लिया है। तो देखिए इसकी चौड़ाई हमने तो 28 रखी है और इसकी लेंथ हमने 3 इंच रखी है। ठीक है, तो ये 3 इंच है इसकी और इसकी चौड़ाई पूरी 28 इंच है। अब चोली का नाप बता रहे हैं। तो देखिए चोली का हमने ये 9 इंच पूरा इसका लेंथ ली है। और इसकी हमने चौड़ाई देखिए हमने ये पूरी 1.25 इंच इसकी चौड़ाई ली है दोनों की। और ये चोली के 2 पार्ट हमने लिए हैं। अब हम सिलना बताएंगे। तो सबसे पहले हम येलो और रेड को रखेंगे। पहले आपको बता देते हैं कैसे हमें सिलना है। तो हमने ये पहले रेड रखा है, उसके ऊपर हम ये येलो रखेंगे और येलो को हमें फोल्ड करना है। तो हम देखिए ऐसे फोल्ड करके टर्न कर लेना है। तो ये बिल्कुल किनारी से हमें फोल्ड करके किनारे बिल्कुल रखते हुए हम यहाँ से। तो देखिए हमने ये दोनों पार्ट ले लिए, जैसे मैंने बताया सेम प्रोसेस से अब हम इसको सिल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिल लिया है। अब हमें येलो पार्ट को ऐसे टर्न करना है और टर्न करके इसमें अब हम गोटा लेस लगाएंगे। तो ये देखिए गोटा हमने लिया है और इसको अब हमें यहाँ पे लगाना है और हम इसको लगा लेंगे। तो हमें ऐसे ये मेरी डबल हो जाएगी, जो हमने सिलाई की है वो भी पक्की हो जाएगी और उसके ऊपर हम गोटा ये लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हम पूरा लगा लेंगे पहले। तो देखिए हमने लगा लिया है। अब साइड में हम नीचे की तरफ भी एक गोटा लगा लेंगे। तो हमें किनारे पे बिल्कुल किनारे पे लगा लेना है। तो जैसे हमने प्रोसेस से लगाया है वैसे ही हमें बिल्कुल किनारे पे लगाना है, जिससे इसका लुक और अच्छा आए। तो हम इसको भी यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो हम सिल लेते हैं इसको भी। अब देखिए हमें ये टर्न करना है, साइड साइड के हम ऐसे करके फोल्ड करके सिलेंगे। दोनों साइड जो पार्ट खुला है उसे हमें सिल लेना है। तो हम यहाँ भी सिलाई कर लेंगे। तो हम बिना बकरम के बना रहे हैं और बहुत इजी वे में आप कम सामान में ऐसी सुंदर सी ड्रेस बना सकते हो कॉटन की। तो ये देखिए ऐसे करके टर्न करेंगे और टर्न करके ये हमें पतला सा सिल लेना है। तो देखिए ऐसे हमने सिल लिया, ऐसे दोनों साइड हमें सिल लेना है। अब देखिए हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो ये देखिए ऐसे करके हमें एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए प्लीट्स डालना है और ऐसे करते हुए हमें अब इसमें सिलाई कर लेनी है। तो हम अब सिलाई कर लेंगे।
तो देखिए हमें 1 इंच ऐसे उठाना है और फिर 1 इंच का गैप ऐसे लेकर के और फिर हमें इसमें प्लीट्स का ये बनाना है। तो ऐसे करके हम इसको पूरा हमें कंप्लीट कर लेना है। तो हम देखिए 1 इंच ऐसे उठा रहे हैं, 1 इंच बीच में गैप है और एक के ऊपर एक थोड़ा सा चढ़ाते हुए हमें ये कंप्लीट करना है। तो अब हम ऐसे सिल लेते पूरा। तो इस तरह से देखिए घेर कंप्लीट हो गया है। अब ये हम चोली का पार्ट लेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें येलो पार्ट लेंगे। तो ये हमने लिया है, इसकी लेंथ हमने 9 इंच ही रखी है और इसकी चौड़ाई हमने ये 1.5 इंच रखी है। अब इसको हमें ऐसे करके फ़ोल्ड करना है, एक के ऊपर एक रखते हुए फ़ोल्ड करना है। मैंने ऐसी चोली बताई हुई है सेम प्रोसेस से। तो ऐसे ही देखिए हम इसको बराबर से ऐसे रखते हुए अब इसको हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये हम इसी के ऊपर दोनों मेरे फोल्ड हैं पार्ट, तो अब इसको पहले हम सिल लेंगे। तो देखिए सिलने के बाद अब हमें टर्न करना है। तो टर्न करके फिर देखिए हमें ऐसे टर्न करके जो हमने सिलाई की उसी के ऊपर हमें चढ़ाते हुए अब इसमें सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरह से करेंगे तो ये मेरा पाइपिंग का काम करेगा। तो ये इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस ऐसे करके अब हम फिर से इस पर सिलाई कर लेंगे। अब देखिए इसी पे हमें गोटा लगाना है, ऐसे करके हम गोटा लगा के इसको सिल लेंगे। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। सेम प्रोसेस से हम दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे करके हम दूसरे पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो वैसे ही प्रोसेस से हमें दोनों को फोल्ड करते एक के ऊपर एक रख के सिल लेना है। तो हमने देखिए दोनों को सिल लिया है। तो देखिए ऐसे दोनों को हमें एक के ऊपर एक रखना रहेगा और फिर हम इसमें नापेंगे। तो हम पूरे 5.5 तक सिलाई कर लेंगे। 5.5 इंच हमें इसकी सिलाई रखनी है। तो देखिए एक के ऊपर एक हमने रखा है, उल्टा रखना है और ये देखिए हमारी पूरी ये हम 5.5 इंच तक यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। तो हम ऐसे यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए अब हमें ये चोली को घेर में अटैच करना है। बाद में इसमें हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसका मिड पार्ट निकालना है और यहाँ पे हम पहले ये ड्रॉ कर देंगे। तो ये ऐसे करके यहाँ पे निशान लगा देंगे और ये ड्रॉ होने के बाद अब देखिए यहीं पे मिड पे ही हमें चोली के पार्ट को रखना है। तो चोली के पार्ट को ये जहाँ हमने जॉइंट किया है उसको नीचे कहते हैं ऊपर रखेंगे और जो खुला पार्ट है उसको नीचे रखेंगे। तो ये हमने खुला पार्ट जो जॉइंट पार्ट है इसको ऊपर रखेंगे और जो मिड की सिलाई है उसको देखिए इसी पे अटैच करते हुए अब इस पे हमें सिलाई कर लेनी है। तो अब हम इस पे सिलाई पहले चला लेंगे, फिर हम कमर पट्टी लगाएंगे। अब देखिए हमें कमर का नाप लेना है। तो हम नाप लेंगे। तो ये हमारी
5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। तो पूरी हम 5.5 इसकी हमारी कमर की नाप है। और अब इसी के लिए हम कमर पट्टी कट करेंगे। तो उसके लिए हमने येलो कलर का कमर पट्टी कट की है। तो अब देखिए कमर पट्टी के लिए हमने ये पूरा 2 इंच इसकी हमने चौड़ाई लेंथ ली है, और इसकी चौड़ाई पूरी हमने ये 8 इंच ली है, और एक्स्ट्रा लेके हम चल रहे हैं क्योंकि हमें दोनों साइड हमें फ़ोल्ड करना रहेगा। अब देखिए हमें एक साइड ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, तो यूँ करके फ़ोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फ़ोल्ड करेंगे, और फिर हमें इसको बैक में पहले लगाना है। तो ये ऐसे फ़ोल्ड कर लिया। अब इसको हमें सबसे पहले बैक में लगाना है। तो हम घेर लेंगे और घेर के बैक से स्टार्ट करेंगे, और इसको पूरा अटैच करके हम तो देखिए इधर साइड भी हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, फ़ोल्ड करके हमें ये सिल लेना है। तो हम ये ऐसे फ़ोल्ड करते हुए अब इसको हमें अटैच कर लेना है। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसको टर्न करके सीधा करेंगे। अब देखिए डोरी ली है, ये 1 इंच का हमने स्क्वायर कट किया है, और ऐसे फ़ोल्ड करके हमें पहले कोना ऊपर रखना है, और यहाँ पे अब हमें सिलाई कर लेनी है। तो हम सिलाई कर लेंगे। तो और सिलाई करने के बाद अब इसको हमें टर्न करना है, ऐसे नीचे कर देंगे। तो ये मेरा लटकन जैसा हो गया। इससे फिर डोरी निकलती नहीं है जब इसको हम लगा लेते हैं। अब इसको हमें कवर करना है, तो यहाँ पे अब हम इसको लगा के सिलाई कर लेंगे। अब देखिए हम फिर से गोटा ले रहे हैं, और यहाँ पे कमर पे भी हम इसको अटैच कर लेंगे। तो हम यहाँ भी अब इसको अटैच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा थ्रेड हम निकाल लेंगे। अब ये देखिए हमने कैप का लिया है, तो ये हमने 5 इंच लिया है, और इसकी हमने 1.25 इंच इसकी चौड़ाई ली है। और ये हमने येलो लिया है, ये हमने भी 1.25 इंच लिया है, और इसकी लेंथ हमने ये 14.5 ली है पूरी। अब देखिए इसको हमें ऐसे फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड करके पहले हमें एक सिलाई लगा लेंगे। तो हम पहले एक सिलाई चला लेते हैं इसमें। अब देखिए इसमें हमें प्लीट्स बनानी है, तो ऐसे पतली पतली प्लीट्स बना के हम इसको अटैच कर लेंगे। तो हम ऐसे पतली पतली पहले प्लीट्स बना लेंगे। तो जितना हमने कैप का पार्ट लिया है उसमें ये पूरा हमें मेरा आना चाहिए। तो इस तरह से हम पतली पतली प्लीट्स पहले बना लेते हैं। अब कैप के पार्ट के ऊपर हम ऐसे करके यही गैदरिंग रखेंगे, और उसको अटैच पूरा हमें कर लेना है। अटैच करके फिर हम इसको टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें ये पूरा सिल लेना है, और सिलने के बाद अब हमें इसको ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर हमें इसमें वही गोटा लेस लगा लेंगे। तो एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उनको हम निकाल लेते हैं, और फिर हम ये देखिए गोटा लेस लेंगे, इसी के ऊपर ऐसे हमें अटैच कर लेना है। तो हम फिर से इसमें अटैच कर लेते हैं। अब देखिए दोनों पार्ट को ऐसे बैक से करना है, और यहाँ पे अब हमें सिलाई करनी है। तो हम अब सिलाई कर लेंगे। तो जितना हमारे ठाकुर जी के राउंड का सिर का राउंड है उतना हमारा आना चाहिए। तो ऐसे करके ये देखिए हम पूरा सिल लेंगे, और सिलने के बाद अब इसमें हमें जो एक्स्ट्रा है वो हम निकाल लेंगे। अब सुई लेंगे, सुई की हेल्प से हमें इसको देखिए ऐसे कच्चा जैसे हम करते हैं ना, सेम प्रोसेस से हमें इसको कच्चा करके, और देखिए फिंगर भी हमने मिड में डाली है, जैसे ये पूरा ना सिल जाए। तो ये देखिए फिंगर दिख रही होगी आपको, और ऐसे करके हम ये पूरा कच्चा सिल लेंगे। और सिलने के बाद फिर हमें इसको थ्रेड को खींच देना है। तो ये मेरा ऐसे खींच जाएगा, और यहाँ राउंड राउंड करके यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। तो नॉट लगाने से ये मेरा
खुलेगा नहीं। और अब इसको देखिए हम खोल देंगे और टर्न करके सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से ये प्यारी सी कैप बनके तैयार हुई, जैसे आप देख रहे हो बहुत प्यारी लग रही है। तो देखिए इस तरह से ये प्यारी सी ड्रेस कंप्लीट हो गई। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।